तो बच्चों अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास कुछ ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास कुछ ऐसी आती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं हमारे पास आती हैं जैसे कि परसेंटेज वाली जो आती है ना, इस तरीके से मतलब मैं बोलूँ परसेंटेज वेट बाय वेट वाली, या मैं कह दूँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाली, या मैं कह दूँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाली। तो ये कुछ जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो जरा देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग के बहुत इजी है ये, सबसे इजी, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता भैया केमिस्ट्री में। मैं तो ये जानता हूँ कि सबसे ज्यादा इजी जो टॉपिक है ये कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो अगर ये आती हैं तो आपके आगे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बिल्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारी दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो ना, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, और परसेंटेज के लिए इंटू करना पड़ता है क्या 100 के लिए। तो बस इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर, यूनिट जरा ध्यान में रखें, ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, मिलीलीटर नहीं, ग्राम में। अरे वेट आएगा ना बेटा, वेट तो ग्राम में आता है ना, मिलीलीटर में मत लिख देना। वेट ऑफ सोल्यूशन किसके अंदर आएगा, ग्राम्स के अंदर आएगा, इनटू 100। बात समझ आई क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ भी जैसे मैंने बोल दिया 10%, 10% वेट बाय वेट मेरे पास यूरिया। क्या है मेरे पास? 10% वेट बाय वेट यूरिया। क्या पढ़ूंगा मैं? इसको पढ़ना आना चाहिए, इस चीज को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से सुनो, 10% वेट बाय वेट को तुम क्या पढ़ोगे, 10 ग्राम यूरिया। देखो 10 ग्राम, 10% ना, यानी कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, प्लस मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये लो पढ़ डाला क्या मैंने? 10% वेट बाय वेट यूरिया को यही पढ़ूंगा क्या मैं? बोलो यार, तुम ऐसे चुप मत बैठा करो। देन दूसरी बात अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 5% वेट बाय वेट, क्या बोला मैंने? 5% वेट बाय वेट, चलो कुछ भी HCl बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? HCl बोल दिया। क्या पढ़ूंगा मैं इसको? बोलो क्या पढ़ूंगा, बोलो फटाफट बोलो। मैं पढ़ूंगा 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। बोलो बात क्लियर है क्या यार? इतने सिंपल सी चीजें क्लियर नहीं हो रही है तुम्हें? बहुत सिंपल है, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, बहुत। इससे मोलैलिटी निकालने को पूछ सकता है, इससे मोलैलिटी निकालने को दे सकता है वो। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे फॉर एग्जांपल उसने ऐसा बोल दिया कि ये आपके पास है 5% वेट बाय वेट HCl। क्या है आपके पास? 5% वेट बाय वेट HCl। मुझे इससे तुम लोग मोलैलिटी निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी क्या होती है, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे यूरिया लिख दिया, सॉरी HCl लिखना पड़ेगा, बिकॉज बेटा यूरिया नहीं है यहाँ पे, HCl आएगा ना, सॉरी वो पुराना वाला क्वेश्चन बैंक में रह गया, कोई नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो अगर मैं मोलैलिटी यहाँ से पढ़ना चाहूँ तो मोलैलिटी क्या होती है मेरे पास, बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसके अंदर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, प्रेजेंट इन किसके अंदर, किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। यही होता है क्या मोलैलिटी का फॉर्मूला? यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन केजी सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का मास होना चाहिए किलोग्राम में, तो मोल देखो 5/HCl का मोलिकुलर वेट निकालो फटाफट फटाफट, 35.5 क्लोरीन का होता है, और 1.0 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 36.5 आ जाता है। चलो, तो मैंने लिखा कि 5/36.5 अपॉन सॉल्वेंट का वेट। अब देखो मुझे यहाँ पे वेट किसका है, सोल्यूशन का। यदि मैं सोल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दूं तो मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा क्या? तो सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, तो मैं 100 में से सॉल्यूट का यानी 5 माइनस कर दूं तो 95 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आ जाता है। 5/36.5 अपॉन 95/1000 लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे किस में लेना है, किलोग्राम्स में। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा ना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं निकाल के दूंगा, तुम्हें निकालना है खुद। ये m इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा इसका आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या? क्या सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत 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 ज्यादा सबसे इजी कोई कंसंट्रेशन है तो ये है, मुझे तो ये लगती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान से देखो, ऊपर वेट है, नीचे आयतन यानी वॉल्यूम है। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इसको क्या पढ़ूंगा मैं? बोलो बोलो, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट
क्या बनेगा, वेट ऑफ सल्यूट किसके अंदर, ग्राम्स में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ लीटर में नहीं आएगा, यहाँ मिलीलीटर में आएगा, ध्यान रखना है, यही गलती को तो रोकना है। इनटू 100 कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट बाय परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दे दिया इन्होंने, कुछ भी, मैं बोलता हूँ 10%, सोचने दो, क्या ले बताओ, 10% क्या ले, एनएच ले ले, तुम बोलो तो ये लो एनएच ले लिया। मैं क्या पढ़ूंगा इस चीज को, 10% एनएच को, क्या 10%, सॉरी यहाँ लगाना भूल गया मैं, 10% वेट बाय वॉल्यूम एनएच को मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 10 ग्राम NaOH present in present in 100 ml solution। बोलो यार, इतना सिंपल, इससे सिंपल क्या हो सकता है बता दो। कुछ भी मैं बोलता हूँ कि 20% HNO3, कौन सा, वेट बाय वॉल्यूम, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 20 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बात सबको क्लियर हुई क्या, बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत इजी टॉपिक है, आगे तुम्हें करना है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें, लास्ट जो हमारा पड़ता है कंसंट्रेशन टर्म थर्ड वाला कौन सा है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। यार इतना सिंपल, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, क्या बोलूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट किसके अंदर, मिलीलीटर के अंदर, अपॉन मैं क्या पढ़ूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या पढ़ूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर, मिलीलीटर में अंदर, इनटू कर दूंगा क्या 100 से, तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा क्या। हाँ यहाँ भी करा था ना इनटू, मैं सोचा नहीं करा था, चलो। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ, अब देखो तुम बताओ, तुम बोलो मुझे क्या लिखूं मैं यहाँ पे, तुम बोलो मुझे क्या लिखूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैंने लिख दिया 10% HNO3, किसमें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। क्या पढ़ूंगा मैं इसको पढ़ूंगा 10 ml HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बोलो इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या, मुझे बताओ तुम। बस यही है, यही परसेंटेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम की परसेंटेज है। बस इसके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अच्छे से वाले, वो मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े, जिसमें मोलरिटी भी आए, परसेंटेज वेट बाय वेट भी आए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी आए, वगैरह वगैरह। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक करके जाएं। चलो गुड बाय।